अरे बैठे हो, मैं तो इन कढ़ाया में तड़ दिया, मेरे तो गलत काम हो गया। और 11 मैं कि मेरी ये खोपर जीव रहा है, बता मैं तो फूस फूस खाड़ना छोड़ रखा हूँ। मेरे पास एक तो टोपा है, चंडीगढ़ बिठा दिया सोफा से, और मेरे पास नहीं कुछ भी। एक छोरा रड़ पड़ के वो खट्टर के गेला लाग के लगाया से, मलाई तो यो पी रहा बराबर में बैठा। 11 मैं कि जीव रहा पानी मन्ना दिखावा से, बता इतना पानी पिया जा से मेरे तो। अगर की मांग है जी मारी, चाहे मोह तो जिया भीख तो मांगते को झोली तो हमें करते को नहीं, और कसर मारा में रही को नहीं। भीख मांगने वाला काम हो गया सारा। लेकर आज ये सब कुछ किया गया है, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, आज आपके सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो पिछली साल की फसल थी वो खत्म होगी, उसमें पानी खड़ा हुआ है। और जो इस साल बिजाई की थी, ये साइड देखो पीली क्यों हो रही है। और आप इस तरह देखते देखते गुराना तक चले जाओ, इधर सिंगवा गिराए, ये हजारों एकड़ फसल जो जमींदारों की खराब हुई है, उनको ना कोई पिछली फसल का पैसा मिला, और ना अब जो फसल उनकी बर्बाद हुई है उसकी कोई सहायता नहीं मिली। तो आज जो सारे हमारे सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, भाई सतबीर साय जी, राज सिंह मोर जी, एसपी साहब बैठे हैं, और भी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं हमारे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई जो दुख में है आज लोग, इन गाँव के जो किसान भाई हमारे दुख में हैं, उनके कंधे से कंधा लिखा के इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। यहाँ से फ़ोन भी, गुराने के कई भाई खड़े हैं यहाँ, उनको भी टेलीफोन गए, अब कोई पार्टी वाला कोई आंदा ही नहीं, आप लोग तो आओ, आपके नेता ने तो किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी है अभय सिंह चौटाला ने, और आपका हल्के में आज हम परेशान हैं। कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है, न कोई बीमा कंपनी है, न कोई सरकार है, न कोई तहसीलदार है, एक महकमा दूसरे पर डालने का काम कर रहा है, कोई रात इन लोगों को नहीं मिली। इसलिए आज हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह नारनौंद हल्के के वोटों को लूटा गया, आज 10,000 वोट आवा छोड़ दिया तो बाकी सारे वोट सत्तारूढ़ पार्टी में चले गए, चाहे वो जेजेपी के माध्यम से गए, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु के माध्यम से गए। 73,000 वोट तो रामकुमार गौतम जी ले गए, और 62,000 वोट ले गए कैप्टन अभिमन्यु जी। इतने 1.5 लाख का करीब वोट देने के बाद आज हल्का ही कोई सूद लेने वाला नहीं है। न तो यहाँ कैप्टन साहब दिखाई देते 62-63,000 वोट लेके, और ना पंडित जी दिखाई देते। आज लोग परेशान है, आपके माध्यम से ये परेशानी हम दिखाना चाहते हैं। अब किस तरह अपनी तो मौज करके इतने महकमे ले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, इन्होंने अपना बेटा डिप्टी एडवोकेट जनरल बनवा लिया, अपने लोगों के काम भी करवा रहे हैं, लेकिन आम आदमी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। तमाम बड़े नेता हैं, वो तो कहते हैं कि हमने किसानों का सबसे ज्यादा भला किया है। 2022 में आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, पूरे किसान भाई ज्यादा बैठे, हम तो 5 से 7 हाँ 10 होंगे। इन पर आप पूछ लो आमदनी दुगनी हुई कि आधी हुई? जी आप बताओ जी। जीरो बैलेंस गई जी। बताओ सरपंच साहब। जीरो बैलेंस गई थी, सरकार कहती है दुगनी करेंगे 2022 लग। आप मौका देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, मोर साहब भी आ रहे हैं, सरकार के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं तो हमारा मौका देखो, हमारा मुआवजा दिया जाए, गिरदौरी कराई जाए। अब चूस बोर एक ही गांव में 5 मंजूर करवाने थे, एक भी मंजूर नहीं हुआ खानपुर के अंदर। कोई सरकार का एसडीएम आया नहीं, कोई डीसी आया नहीं, कोई प्रशासन अफसर आया नहीं, कोई गौतम जी आया नहीं, कोई अभिमन्यु जी आया नहीं। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग यही है हमारी गिरदौरी की जाए, हमारा पक्का समाधान की जाए। कोई भी एसडीएम आओ, डीसी आओ या गौतम जी आओ, जो हमारे विधायक के मौके पर हमारा पक्का समाधान किया जाए। गाँव खानपुर 3-4 गाँव गुराना। कितना टाइम से पानी भरा हुआ है? टाइम से तो जी आप मौका देखो, सारी जीरी खराब हुई थी पहले भी, और गेहूं भी सारी खराब हो चुकी है। लास्ट फसल कौन सी ले ली आपने? गुराना या सिंगवा इस जमीन में आपने लास्ट फसल कौन सी ली है? पहले धान भी बर्बाद हो गए थे, धान बर्बाद हो गए, और गेहूं भी आप देखो खत्म हो चुकी है। सारा खर्चा लग सारी फसल बर्बाद हो गई। डीसी मैडम जी यहाँ पे आई थी तो उस समय क्या रहा? नहीं जी, नहीं आई हमारे पे, वो उस टाइम पानी निकलवाई थी, मुआवजा नहीं मिला ही भी हमारे, बोले गिरदौरी होगी, कुछ नहीं मिला। मौजा फसल छाल भी नहीं मिला, रीप पे भी नहीं मिलता, डाक्टर भी नुकसान है पूरा, बहुत ही गाँव में नुकसान है। आप कितने आपके एकड़ के मालिक हो? हमारे मैं भी एकड़ का तो 10-12 का।
अच्छा तो कितने एकड़ में फसल फसल तो जी सारी खराब हो रही, कितनी कपास थी वो एक भी नहीं रही। घर का गुजारा कैसे चल रहा है जी? गुजारा कैसे चला जी, मून बैठे सारे लोग गुजारा चलता है मुझे खर्चा लगा फसल पे, खर्चा लग गया फसल तैयार होने जो रही थी जी, मतलब फसल बर्बाद होगी। गुजारा चालू कर जमींदार गुजारा चलता है को नहीं, घर के खर्चे को चलते जी। किसी के पास भी गई थी जी, पिछले साल धान की फसल मरी थी जी मेरे खेत की। बताओ जी। पिछले साल धान की फसल मरी थी, उसका सरकार ने एक बार मुआवजा भेज दिया, नंबरदारों से लिस्ट मंगा ली और बाद में बीमित दिखा के ना तो बीमा कंपनी ने दिए ना सरकार ने दिया। हमें न्यू के न्यू हाथ पादरे बैठे हैं और ईब भी मौका जाके देखो सरकार फसल ईब भी सारी मरी पड़ी है जी। एक किसान जो होता है वो फसल पे निर्धारित होता है। हाँ जी, भाई काफी काम करने होते हैं घर में, ब्याह शादी सारी चीज करनी तो पड़ेगी। क्या क्या प्लानिंग तैयार की हुई थी आपने? भाई फसल मेरी आएगी तो मैं क्या क्या चीज कुछ करूंगा? तो कराए जी, फसल आओगी जी है कि मैं एजेंडा बनाओ तैयार कर जाओगा, हम कुकर कर देंगे, क्या कर जाए बिना फसल बिना। तो अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी तो मांग यह है जी, हमारा एक तो पानी की समस्या है वहाँ रुकने की, पानी उतर जाना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ड्रेन के लिए गए थे जी हम, ड्रेन के लिए हमने बिल्कुल मना कर दी सरकार ने। इससे है ये दिखाने का। आज इंडियन नेशनल लोकदल किसानों की जो समस्या है उसको लेकर गांव खानपुर में किसान साथियों के साथ आपसे रूबरू करवाने आए हैं। वे आज किसान की क्या दयनीय हालत है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद लोहान जी, पार्टी के दुख सुख के नाड़ू दलका के साथी राज सिंह मौर्य जी, भाई राजेश बिल्लू जी शहरी अध्यक्ष हैं, और बाकी गुराना के, खानपुर के, सिंगवा के, सिंदड़ के कितने लोग यहाँ हैं। ये आज आपको बताना चाहते हैं भाई सरकार हमारे वोट तो लूट के लेगी। जैसे भाई उमेद लोहान ने कहा 1.5 लाख वोट सरकार के पक्ष में पड़े, चाहे वो दादा गौतम ले गया और चाहे वो ले गया कैप्टन अभिमन्यु, दोनों साझा सरकार चला रहे हैं। लेकिन किसान की जो आय की दुगुनी बात करे थे 2022 में दुगुनी होगी, किसान की आय दुगुनी कहाँ होगी। किसान की फसल कपास को तो गुलाबी सुंडी खा गई, और इन 8-10 गाँव में ये तीसरी फसल खराब हुई है। पहले धान की हुई, फिर गेहूं की हुई, अब फिर गेहूं की फसल खराब है। आप देख सकते हैं 2-2 फुट पानी खड़ा है। यहाँ गुराना में कुछ हिस्सा डाटा का है, खानपुर का, सिंदड़ का, सिंगवा का, खरखड़ी का। आज सरकार को बताना चाहते हैं इस प्रकार करोगे कि दुगनी आए किसान की, न इनको मुआवजा मिला, न इनकी आज तक गिरदावरी हुई, न इनका कोई स्थायी प्रबंध हुआ, और न ही सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ आज तक आया। भाई क्या दुख तकलीफ है, आपका समाधान कैसे हो। ये समय पर किसान को डीएपी खाद नहीं मिला, अब यूरिया के लिए सुबह 4-4 बजे स्टोरों पर, दुकानों पर खड़े होते हैं, और शाम को मिलता है आज नहीं कल मिलेगा। क्या इस प्रकार किसान की आय दुगनी होगी? किसान को, कमेरे को, गरीब को, दुकानदार को लॉकडाउन के बहाने देश को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, और झूठ बोलने में ये माहिर है ये पार्टी। आज तो दादा पोता दोनों का राज है। तो कोई भी एक आदमी यहाँ आया हो, एमपी आया हो, एमएलए आया हो, या डिप्टी सीएम आया हो, किसी भी आदमी ने आज ये सूद नहीं ली। ये किसान उनका मखौटा लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि या तो किसान की मदद करो, वरना किसान अगला कदम उठाने के लिए भी तैयार होंगे। सभी जानते हैं ये हमारी पार्टी किसानों के हितैषियों की पार्टी है। किसानों को हमेशा मूलभूत सुविधाएं दिलाने का काम करती है। जननायक चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी हरवेश सिंह चौटाला जी, सभी के सभी किसानों के हक के मुद्दे उठाते हैं, और आज उसी तर्ज को बढ़ाते हुए ये मुद्दा पार्टी ने उठाया है। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद सिंह लोहान और जिला प्रधान सतवीर सिसाई जी और हमारे पदाधिकारी सभी पार्टी के और सभी किसानों ने जो है इस बात को माना है, और आपसे के माध्यम से हम यही करते हैं कि भाई ये सारे जो है सरकार जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है उसको पुछाओ कि भाई 3 साल से पानी खड़ा है,
और इतना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई की जाए और ताकि किसान खुशहाल हो। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। और अगर देश का किसान ही दुखी है तो सारा संसार दुखी है, सारा देश दुखी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो भी कार्यक्रम करते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, जनता से जुड़े हुए नहीं होते। राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं हम। राजनीति से ये नहीं कहते हुए हम राजनीति नहीं करते। राजनीति करते हैं लोगों की समस्याओं की, लोगों की तकलीफों, विधानसभा से ले और गांव की गलियों तक। इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की राजनीति लोगों की तकलीफों के लिए होती है। आज भी आप देख रहे होंगे, आपके बीच में ये जितने किसान बैठे हैं, ये हजारों एकड़ जो पानी चढ़ा हुआ है उसके बीच में आप बैठे हो। इधर देख लो, गुराना तक चले जाओ आप गाड़ी लेके, उधर सिंगुआ और गिराए तक आप चले जाओ, डाटा तक चले जाओ। तो राजनीति जरूर करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो कोई और तो कोई काम ही नहीं होता। लेकिन राजनीति करो मुद्दों की। आज आपने देखा इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ के कोई सूद लेने वाला आया हो, कोई सरकार का आदमी आया हो, कोई कांग्रेस का आदमी आया हो, कोई बड़े बड़े दावे करते हैं किसान हितैषी होने के, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, उनको आना चाहिए हमारे से पहले। तो उनकी पार्टी विपक्ष में बड़ी पार्टी 31 MLA हैं। हमारा तो एक विधायक है जो किसानों के लिए अपना पद, तन मन धन सुख चैन और 86 वर्ष की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला आज एक एक हल्के में जाके लोगों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी राजनीति करती है तो मुद्दों की करती है, लोगों की समस्याओं की करती है। आज हम इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ये सिंबॉलिक तौर से दादा पोता दोनों बैठे हुए हैं आपके बीच में, दोनों मौज ले गए, पूरा तो वोट ले गए, कोई दादा का नाम पर ले गया और कोई पोता का नाम पर ले गया। अपनी तो मौज बड़ी करके एक तो 11-12 महकमे ले रहे हैं, लाग रहे हैं लूटने। और वो भी छोरा ने लुआ के उड़े अपना डायरेक्टर जनरल उसमें कोर्ट में, वो भी मौज कर रहे ना लोग बीच मानदा। ये तो अपनी मौज करके बड़ी, ये लिख रखा दादा पोता लूट गए मौज बड़ी और नारनू दलकेगी कर दी खाट खड़ी है, खाट खड़ी बराबर में भाई। जब खाट खड़ी में को कसरो रोजगार मिलता हो रहे, सतबीर भाई ने बता खाद मिलता हो, अग भाई उरे मुआवजा मिलता हो, किसी ने फसलों के भाव मिलते हो, उरे बिल्कुल इस हल्के को लावारिस करके छोड़ दिया गया है। प्रधान जी, अगर बात करें दादा गौतम की, उनके पास हल्के का कोई भी आदमी जाता है तो उसको यही बोलते हैं कि मेरी तो चलती को नहीं, और आपने को वो मौज कर रहे हैं। देखो, सरपंच भी जवाब नहीं दे सकता। आपने सरपंच बना दिया, पूरे अपने फौजी साहब के भाई सरपंच हैं, गांव के लोग तो उन्हीं के पास जाओगे, चुने हैं। जो नहीं कर लायक जे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कर क्यों नहीं सकता? कितने काम कर दिए भाई, कितनी पुली बना दी, गाड़ बना दी। विधायक के पास 2 लाख वोटों की ताकत है, उसी कड़ के पीछे कहीं भी किसी भी मंत्रालय में जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाओगा, डिप्टी सीएम के पास जाओगा, काम होंगे हल्के के, लेकिन सामूहिक क्या कौन जानता? न्यूज आओ मेरा कर दो, मेरा छोरा का कर दो, वह काम को नहीं होंगे, लूट खसोट के काम को नहीं होंगे। लोगों काम के लिए बैठो, मुख्यमंत्री बनना का धरना देके बैठ जाओ, क्या को नहीं होगा। जब किसान धरना देके अपना मोदी को चुकाए काम करवा सके हैं, तो पंडित राम कुमार गौतम नहीं करवा सकता। उसमें तो बहुत ताकत है, विधायक है। वो तो कोई गलती होगी मेरा, मैंने इनकी टिकट ले ली बड़ी 14 की, कहो है कि नहीं? और बिना लोगों और भी बड़ी गलती होगी, मैं बना दिया। छोड़ दे भाई के फैसरी है, पूरा तो और बतेरे हैं बन दिए, जमा पाठ देखे हैं। जी का मुखौटा आपको पहनाया हुआ है, साथ में दुष्यंत चौटाला का मुखौटा पहनाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको नहीं लगता कि आप विधायक की मर्यादाओं को कलंकित कर रहे हैं? सारा तो पला राम राम भाई है ना, ये भाई बैठे थे दिखाने लग रहे हैं दुर्दशा। मैं तेन कहूँ खेता में तो पानी रखा, पानी आ रहा होगा, मैं तो पला नट्या करता भले आदमी हो, ये तो हम कैमरा वाले सारे बैठे हो, मैं तो इन्हें कढ़ाया में तड़ दिया, मेरे तो गलत काम हो गया। और 11 मैं मेरी ये खोपर जीव रहा है, बता मैं तो फूस फूस खाटना छोड़ रखा हूँ। मेरे पास एक तो टोपा है, चंडीगढ़ बिठा दिया सोफा से, और मेरे पास नहीं कुछ भी। एक छोरा रड़ पड़ के वो खट्टर के गेला लाग के लगाया से, मलाई तो यो पी रहा बराबर में बैठा, 11 मैं में जीव रहा, पानी मन्ना दिखावा से, बता इतना पानी पिया जा से मेरे तो।
मैं तो मौज लेने ना आया था, बस धक्का तीन न बनाया और ऐसा ही हल्का था मैं बना दिया। बता मैं कि बनाने जोगा था। कहना चाहेंगे मुखौटा आपको पहनाया हुआ है, ये दादाजी है मेरे और ये बोल सकते हैं, इनका हक है। बाकी दादाजी कोई कमी नहीं है आपके पास, बेटे को एडजस्ट करा दिया, सारा कौन बना कराऊं मैं? तो भले आदमी इतने महक में ले रहा तू, एक लाख चुरुड़ चुरुड़ सारा सौदा पी गया। एक आधा मेरी धोती में भी लड्डू लपेटते रहे। दादाजी अपनी शुरुआत ढोकले से हुई थी, आप आराम से बैठो घर ढोकला खाओ। तो ढोकला तो मैं खा गया, पानी ही नहीं कबांडा रहे हो, पानी पड़िया पकड़ पकड़ को भाई। हमने तो मौज लेने बने थे और अपनी मौज करा छोरा करा दिया एडजस्ट। ये पानी इतना मारता तो कॉपी आ जाना था, हम देख लो थारे। आपके कोई निजी कार्य रुका हो तो बताओ, मैं कर देता हूँ, मैं नहीं करता तो खट्टर साहब कर देते हैं, आप ना इतनी टेंशन लो। निजी कार्य के था, एक छोरा रड़ पड़ के लगवाज है, बहुत काम किए हैं आपके नीचे नीचे। मारा मेरे काम और तो ये पानी में खड़े तगड़िया पानी चढ़ रहा है, मैं मन बता दिया। बना रखे हैं सारा कुछ। ये फोटो इनके जरूर लग रहे हैं भाई, लेकिन हमें कैप्टन साहब पे पूछना चाहूँ यह बात है। 63,000 आदमी के कसूर था जिन्होंने उन तक वोट दिए। ऑफिस खोल रखा 3 मंजिला, करोड़ों रुपये लगा रखे हैं उड़ा रोड पे। उड़ा शनिवार न इतवार न इतनी फुर्सत को नहीं, हफ्ते में एक दिन भी नहीं आ सकता। 63,000 लोग तो कोई कसूर नहीं उनकी, तो सुने आगे आज न्यू गायन गायक करूंगा मैं, तो फिर आऊंगा। लोग गायक नहीं हुआ करती, लोगों तो आंख फिर करनी है इलेक्शन में, जिस चीज के करनी है निगाह वही भी है, थोड़े को नहीं सरिया फिर काट देंगे। जो महाराज जिसे धोले कुर्ते वाले थे नहीं, वो तो सारे कैप्टन साहब को लायक लिए थे। ये तो जो बुग्गी ले हुआ नहीं, चारा ले हुआ देखा असली रड़ किसकी काटनी है कभी देखने लग रहे हैं। तो कैप्टन साहब तो मैं निवेदन करूंगा भाई, यूपी का प्रभारी प्रभुरिया हम कुछ नहीं धरिया, अपने एरिया ने संभाला है।